सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूं। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, भाषा शैली एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में उनके द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप निबंध का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बच्चों राष्ट्र का स्वरूप। आप जान लीजिए कि यह निबंध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने राष्ट्र के निर्माण में उपयोगी 3 तत्वों को आवश्यक बताया है। वे 3 तत्व हैं भूमि, जन और संस्कृति। उसमें से प्रथम तत्व भूमि का आज यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, आप इसे भली भांति पढ़ लीजिए। अब इस तत्व भूमि पर आधारित गद्यांश से प्रश्न है, जिसका मैं अभी आपको उत्तर भी बताऊंगी। पहले का पेपर का प्रारूप था कि गद्यांश दे दिया जाता था और ससंदर्भ उसका हिंदी व्याख्या करना रहता था, किंतु अब प्रश्न पत्र का प्रारूप बदल गया है। गद्यांश दिया जाता है और उससे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, और उसका उत्तर लिखना रहता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो गद्यांश है भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब पहला प्रश्न है बच्चों इसका, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश का शीर्षक है बच्चों राष्ट्र का स्वरूप, आप जान ही रहे हैं। लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। दूसरा प्रश्न है भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो इसका उत्तर है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहें। तीसरा प्रश्न है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। उत्तर है इसका पृथ्वी के साथ न जुड़ी हुई राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। चौथा प्रश्न है पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। उत्तर है इसका यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो पंक्तियां अंडरलाइन हैं या रेखांकित हैं। तो इसकी व्याख्या है लेखक के अनुसार पृथ्वी के साथ जुड़ाव और राष्ट्रीयता में सीधा संबंध है। जो व्यक्ति या समाज जितने गहरे स्तर से पृथ्वी से जुड़ा होगा उसके भीतर उतने ही उच्च स्तरीय राष्ट्रीय भावों का विकास होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, सुंदरता, उपयोगिता, महिमा इत्यादि की समग्र जानकारी रखना प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक समाज का कर्तव्य है। अगला प्रश्न है बच्चों भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। उत्तर है इसका भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। अगला प्रश्न है 7वां
भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा? उत्तर है इसका, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने से हमारे भीतर राष्ट्रीयता की भावना बलवती हो सकेगी। 8वां प्रश्न है, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है? उत्तर है भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। 9वां प्रश्न है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। 10वां प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी? उत्तर है इसका, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति अत्यधिक जागरूक रहने से हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। भूमि से ही अगला गद्यांश है बच्चों, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। अब इसका प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ आप जान ही रहे हैं या शीर्षक जान ही रहे हैं, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यखंड या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या है बच्चों, लेखक के अनुसार हमारे आर्थिक विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम पृथ्वी की गोद में पलने वाले प्रत्येक तत्वों से परिचित हों और उनके मानव हित में प्रयोग किए जाने की संभावनाओं को समझें। जड़ पत्थरों को शिल्पियों द्वारा संवारे जाने पर वे सौंदर्यवर्धक रत्नों का रूप ले लेते हैं। अनेक प्रकार के अनगढ़ नगों को कारीगरों के द्वारा संवार कर शोभा और सुंदरता युक्त घाटों का रूप दे दिया जाता है और वे उसके बाद अनमोल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए किसकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है? उत्तर है, हमारे भावी अभ्युदय के लिए धरती माता की कोख में पड़ी अमूल्य निधियों की जांच पड़ताल आवश्यक है। अगला प्रश्न है बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के किस प्रथम तत्व का महत्व दर्शाया गया है? उत्तर है, उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के भूमि नामक प्रथम तत्व का महत्व दर्शाया गया है। 5वां प्रश्न है, धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? उत्तर है, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, जिसके कारण उन्हें वसुंधरा कहा जाता है।
बच्चों, आज हम लोगों ने राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से प्रथम तत्व भूमि के अंतर्गत महत्वपूर्ण गद्यांश का प्रश्नोत्तर पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग अगला तत्व जन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।